हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आर के श्रीवास्तव इंग्लिश क्लासेस में। इस क्लास में आज की वीडियो में आज की क्लास में आपको ये बताने के प्रयास किया जाएगा कि प्रोज सेक्शन का जो रेनबो बुक है उसका प्रोज सेक्शन में फर्स्ट चैप्टर यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का राइटर कौन है, इसके बारे में बताया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका राइटर कौन है, उसके राइटर का बॉर्न कब हुआ, डेथ कब हुआ, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, भारत देश के लिए उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, देश की आजादी दिलाने में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, इन सारी बातों पे, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं आज के क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए आज की जो टॉपिक है यानी प्रोज सेक्शन में आपका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। राइट, तो आज की क्लास में बस इसी के बारे में स्टडी होने वाली है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ये इसकी जिक्र होगी, इसकी पूरी जिक्र होगी कि व्हाट यू विल लर्न इन दिस चैप्टर। तो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, important question answer और summary and theme explanations, exam oriented notes और बोर्ड एग्जाम फोकस प्रिपरेशन, इन सारी बातों पे आपको फोकस करना है और इन सारी टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है और हर हाल में करना है। मैं आपके साथ पूरा बना रहूंगा जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है। तो 2027 की सफर चालू हो गई है, 2027 की सफर चालू हो गई है और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आर के श्रीवास्तव इंग्लिश एंड आर्ट्स क्लासेस में समझिए। और आज का टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और इस चैप्टर में, इस क्लास में, आज की क्लास में सभी का मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सब किसी का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें नोट करेंगे, इसमें ध्यान देंगे कि टॉपिक्स क्या है आज का। तो आज का टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और जिसका रचयिता जो है ये आप जिसे बापू के नाम से जानते हैं और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। देख लीजिए, इनके बिना तो आप एक पल भी नहीं रह सकते। सब लोग इन्हीं के चलते तो काम कर रहे हैं, इनको देखने के लिए हर समय इन्हीं को देखते हैं। ये किस टाइप का ये चैप्टर है, इस चैप्टर को किस नाम से जानेंगे? स्टोरी के नाम से जानेंगे कि एसे के नाम से जानेंगे कि नोवेल के नाम से कि ड्रामा के नाम से? इसको एसे के नाम से जानेंगे। किस नाम से? एसे। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एसे, समझिए। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो एक निबंध है। क्या है? निबंध यानी ऐसे गुड। अब इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है? आप तो इनको जानते हो अच्छे से। ये कौन है? तो महात्मा गांधी जी, राइट। इनकी बर्थ प्लेस क्या है? गुजरात। और गुजरात कहाँ है? इंडिया में, ठीक है। बर्थ ईयर कब है? 2 अक्टूबर 1869। ये मुख्य बातों पे डायरेक्ट आपको फोकस करा दिया जा रहा है। डेथ ईयर, किस साल इनकी मौत हुई थी? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। नॉन एज, इनको किस रूप में जाना जाता है? बापू या फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से या बापू के नाम से। टेकिंग फ्रॉम, ये जो निबंध है कहां से लिया गया है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बुक से लिया गया है। वर्कड एज, किस प्रकार में ये काम की, किस रूप में इनका काम था? इनको भारत के लोग जो हैं किस रूप में इनको जानते थे? ये क्या ऐसा काम किए कि लोग इनको जानने लगे? स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, ठीक है। स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर कौन थे ये? तो आप बोलिएगा स्पिरिचुअल लीडर या पॉलिटिकल लीडर और या फ्रीडम फाइटर, दोनों तीनों बोल सकते हैं।
wrote articles for। और जो ये आर्टिकल लिखा गया ये किसके लिए लिखा गया? यंग इंडिया। तो इतनी बात आपको आसानी से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप याद कीजिए, बिना कथा कहानी इधर उधर की बातों में ना पड़े, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने वाला है। यानी आपको मैं फिर से बोलूं कि 2027 एग्जाम के लिए अब आज से ट्रैवलिंग चालू। आप विजिट पे हैं, यात्रा पे हैं, ट्रेवल पे हैं, ठीक है, यात्रा पे स्टार्ट आज से हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शंस, ऑथर्स इंट्रोडक्शन। ऑथर्स इंट्रोडक्शन में आप देखें क्या पढ़ना है इसमें। इंट्रोडक्शन में लेखक का परिचय, ऑथर्स इंट्रोडक्शन, यहां लिखा है लेखक का परिचय। इतना मतलब आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि आपको किसी प्रकार की इंग्लिश से हिंदी समझने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए यहाँ वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। इसलिए ध्यान से इस क्लास को, इस वीडियो को देखें, अंत तक बने रहें। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948। सेम ऐसा ही आपको पढ़ना है, बुक में भी रीडिंग करना है और ऐसे। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, was more spiritual, more spiritual। स्पिरिचुअल का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। A spiritual leader than a politician। He successfully used truth। truth का अर्थ क्या होता है? सत्य। And non-violence का मतलब अहिंसा। as the chief weapons against the British rule in India and help India gain independence। independence मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। अब इसको हिंदी में आप समझ लीजिए। महात्मा गांधी कब जन्म लिए? 1869 में। किस ईयर में? 1869 में। इनका डेथ कब हुआ? 1948 में। जिन्हें प्रेम से लोग जो है वो बापू या राष्ट्रपिता के नाम से उनको पुकारते थे, या उन्हें कहा जाता है, जिन्हें प्रेम से बापू या राष्ट्रपिता कहा जाता है। एक राजनेता यानी पॉलिटिशियन से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। वो क्या थे जी? आध्यात्मिक नेता थे। यानी जो आजकल का नेता है लोग इस तरह का नहीं, वो एक अलग, उनका ओहदा एक अलग था। तो एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, उन्होंने भारत में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रिटिश रूल में क्या होगा बताइए? ब्रिटिश शासन। रूल का अर्थ जो होता है ना, रूल में नियम तो है ही, और शासन भी जाने। शासन नहीं कोई आजकल कर रहा है कि शासन प्रशासन तो मेरे यहाँ नहीं। और अहिंसा को अपने मुख्य अस्त्र के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? गांधी जी। कौन? तो गांधी जी। याद रहेगा, गांधी। अब देखिए, from 1915 till 1948 he completely dominated meaning प्रभुत्व जमाना Indian politics। he died at the hands of fanatic on 30 January 1948। ठीक है, यहां आ गया। यानी वो 1915 से लेकर 1948 तक वो पूर्ण रूप से
भारतीय राजनीति पे क्या किया, प्रभुत्व जमाए रखा, ठीक है। और he died at the hands of fanatic on 30 जनवरी 1948। और 1948 30 जनवरी 1948 में 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी व्यक्ति द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, यानी इसको कुख्यात व्यक्ति भी बोल सकते हैं। उसके द्वारा नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी का हत्या कर दिया गया। वो अब क्या मैटर था, उस मैटर पे हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से सब तैयारी करना है, राइट। आपको उतना ही लिखना है जितना इस सिलेबस में है, इस एग्जाम में है, और आपकी जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा सामने उसमें मेंशन करना है। ज्यादा आप हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप पढ़ लीजिएगा, वहां सारा मिल जाएगा। हमारे हिस्ट्री के लिए सुभाष सर हैं, वो आपको डीपली बताएंगे। हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड न्यूमरस आर्टिकल्स that he wrote for Young India and their speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker, इसमें ओरिजिनल थिंकर क्या है, मौलिक विचारक है, but also as a great master of caste कास्ट नहीं है, चेस्ट लिखा है, देखिए आप मिस्टेक, चेस्ट लिखा है, शुद्ध इसका मतलब हुआ। आइडियोमेटिक, ठीक है ना, एक मुहावरेदार, जैसे यहाँ पे आइडिया नहीं, इडियम होगा, इडियोमैटिक क्या बोलेंगे, जैसे इडियम होता है ना, इडियोमैटिक बोल दिया गया, इडियोमैटिक इंग्लिश। यानी ये जो थे एक राजनेता तो नहीं थे, क्या थे, कौन से नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर, उसके साथ साथ जो है एक अंग्रेजी की मुहावरेदार, बहुत महान। उनकी आत्मकथा जो है माय एक्सपेरिमेंट जो है, उनकी आत्मकथा यानी माय एक्सपेरिमेंट, उनकी आत्मकथा क्या है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ तथा यंग इंडिया में लिखे गए अनेक लेख और विभिन्न अवसर पर दिए गए भाषण ये सिद्ध करता है कि वह न केवल एक मौलिक विचारक थे बल्कि एक शुद्ध और प्रभावशाली अंग्रेजी के महान लेखक। यहाँ लेखक बता रहा है लेकिन मुहावरेदार इसलिए इडियम के लिए वो स्पेशल थे, ग्रेटेस्ट थे। उनकी जितनी भी मतलब इंग्लिश में कविता आती है, देखा गया बहुत सारी चीज पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज किया गया है, इसलिए उनको एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर माना जा रहा है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, निम्नलिखित अंश में ये बताया जा रहा है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कि गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन, एक मजबूत आधार ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक निम्नलिखित अंश में गांधी जी भारतीय सभ्यता की सुदृढ़ नींव के बारे में बताते हैं, इसके बारे में वो बताते हैं जिसने समय की कसौटी पर स्वयं को सफलतापूर्वक सिद्ध किया, राइट। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या प्रवृत्ति है, क्या उसकी सोच है, ये इसमें इसकी चर्चा होगी। और पूरा चैप्टर जो है ना, पूरे चैप्टर में वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ही कंपैरिजन हुआ है, वेस्टर्न लोगों का, और धज्जी उड़ा दिया गया है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में उसकी क्या टेंडेंसी है, वेस्टर्न लोगों का तो प्रिविलेज, प्राथमिकता देना, क्या चीज की प्राथमिकता दे रहा है, वेस्टर्न लोग जो है वो क्या चीज की प्राथमिकता दे रहे हैं, तो मेटेरियलिटी यानी भौतिकता का, कैन नॉट मैच, जो मैच नहीं करता है किससे, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग यानी नैतिक अस्तित्व। इसका मतलब क्या होता है, नैतिक अस्तित्व। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति
पश्चिमी सभ्यता जो भौतिक को अधिक महत्व देती है और उस भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती है, जो नैतिकता और आध्यात्मिकता को ऊंचा स्थान देती है। यानी भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है वो नैतिकता और आध्यात्मिकता को हमेशा जो उसका पोजीशन मिला है, जो स्टैंड है, वो बहुत ऊपर है, जिसका कंपैरिजन पूरे विश्व की कोई भी कंट्री नहीं कर सका। तो इसलिए जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसका हमेशा टेंडेंसी रहा है कि वो अपनी छाप छोड़ दे भारत की संस्कृति और सभ्यता पे, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग कॉपी किया इसका। लेकिन मान लीजिए कि अगर अब कुछ लोग समाज में गलत कर रहे हैं तो उनसे कई गुना ज्यादा अच्छा करने वाले भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि समाज में सभी लोग गलत ही हैं, तो बहुत सारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को थोड़ा सा डैमेज करने की कोशिश की है, बट उनसे कई गुना ज्यादा लोग उसको फॉलो करने वाले भी हो गए। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति कभी मिट नहीं सकता है। वहीं देखिए, रोम है, जापान है, रूस है, ये वेस्टर्न है, ये अफ्रीका वाला है, साउथ अफ्रीका वाले, सारे के सारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को वो सब लोग अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति को ध्वस्त कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, खत्म हो गया। बट भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है अभी तक स्टिल रहा है। तो आज की क्लास में आप ये समझें कि भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है, प्रोज सेक्शन का ये फर्स्ट चैप्टर है रेनबो का, उसमें आप सीखें कि इसका राइटर कौन है, ऑथर्स कौन है, ऑथर्स का इंट्रोडक्शन आपने जो भी सुना वो सारे काफ़ी है, इनफ है आगे आपके एग्जाम के लिए। तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो पूरा, और इसमें लाइन बाय लाइन यहाँ पे समझाया गया है कि आपको जो है यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, यहाँ पे एकदम सिंपल वे में आपको समझा दिया गया है, एकदम सिंपल वे में, तो आपको याद करने में आसान है। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, याद कर लो, एकदम याद कर लो इसको। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता दिया गया है सभी, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। ये सारी चीज जो है आप क्लियर कर लीजिए। इसका ऐसा जो पीडीएफ है, हाँ एक और बात आपको बता दूं कि जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। उनके लिए मात्र 10 रुपीज लगेगा, और इस 10 रुपीज, ठीक है, कितने, और इस 10 रुपीज उनके लिए लगेगा। तो वो सारे लोग जो है अपना इसको परचेस कर लें, और इस ओनली 10 रुपीज, और जो हार्ड कॉपी में लेना चाहता है उसके लिए 20 रुपीज, ठीक है। तो ये पीडीएफ में सारा कुछ मिल जाएगा। और फिर से अगर इसमें किसी प्रकार की कोई चीज है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इतना देर मेरे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को। और सब लोग पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें, और आज से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ओके।